हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्टेड एक्सीलेंस पर। आज 12वीं गणित का दूसरा अध्याय है जिसमें विविध प्रश्नावली चल रही है। ठीक, तो विविध प्रश्नावली का 11वां प्रश्न ये लिखा है और ये कह रहा है कि इसको सरल कीजिए। सरल करना और सिद्ध करना दोनों आप भली भांति जानते हैं। सरल करने का अर्थ है कि आप दोनों पक्ष को लेकर हल करेंगे, जो आएगा वही रिजल्ट है। और सिद्ध करने में क्या होता है कि आप एक साइड को उठाते हैं, दूसरा साइड आपको ले आना होता है। ठीक, तो यहाँ पर दोनों पक्षों का इस्तेमाल करना है और करके क्या करना है, इसको जितना सरल कर सकते हैं उतना तक करिए। तो सरल करने का तरीका है, यहाँ पर 2 tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना लिखा है cos x, और यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स 2 cosec x। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर केवल tan है, तो सबसे पहले इसको 2 से tan में कन्वर्ट करें। तो ये बताइए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या था tan के रूप में, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस, यही था ना। यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, cos x कर रहा है। तो अगली लाइन में ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x मतलब 2 cos x अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस बराबर, इसको वैसे रख देते हैं tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स। समझ में आया। अब देखिए दोनों तरफ tan इनवर्स बचा है, तो ये आपस में हट गया, मतलब कट गया। क्या बचा 2 cos x अपान, क्या इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स होता है। बराबर में यहाँ पर बचा 2 कोसेक एक्स को लिख सकते हैं 2 अपान कोसेक एक्स को 1 अपान साइन एक्स कहते हैं। ठीक, एक साइन से एक साइन कटा और 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा cos x, नीचे क्या बचा साइन x, बराबर क्या बचा cos बटे साइन को कहते कितना है cot x बराबर, cot में कितने अंश का मान एक होता है, तो 45 अंश का मान होता है। लिख सकते हैं cot x बराबर cot a, इसकी जगह π/4 लिख दें, π/4 को 45 कहते हैं। अब बताइए cot है, cot से cot कट जाएगा, क्या बचा x का मान π/4। यही इस समीकरण का सरलतम रूप है, मतलब आपने इसको सरल करके क्या प्राप्त किया, x का मान π/4 प्राप्त किया। ठीक, अब इससे ज्यादा सरल नहीं होगा। 11वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। 12वां प्रश्न ये है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स x। करना क्या है, सरल करना है, और कह रहा है x इज ग्रेटर देन 0। x का मान जो भी लेना है, अगर बाय द वे x का मान जो प्राप्त होगा, तो प्राप्त होने की अवस्था जो भी होगी हमेशा क्या मान, कौन सा मान लेना है, 0 से बड़ा अर्थात पॉजिटिव। ठीक, इसको सरल करने का तरीका यह है कि इसके 2 को इधर कर दो, क्योंकि हाफ का कोई फार्मूला नहीं है। अगर मैं इसको इधर करूं तो ये बन जाएगा, या करके लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स बराबर क्या बचा tan इनवर्स x बचा। समझ में आया। अब ये बन गया 2 tan इनवर्स x का रूप, ये पूरा का पूरा काम किसका करेगा, x का करेगा। तो वही सेम इधर tan दिख रहा है ना, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला किस रूप में लिखना है, tan के रूप में ही लिखना है। तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x, तो 2 इसके लिए मझला ब्रैकेट लगा दें क्योंकि फिर से ब्रैकेट आएगा। 2x का मतलब 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स होल अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया। बराबर क्या है, बराबर है tan इनवर्स x, ये वाला बात समझ में आई। अब बताइए tan इनवर्स से tan कट जाएगा, क्या बचा 2 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स, गुणा कर दिए, होल अपान ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, किससे गुणा होगा 1 से, या फिर आपको करना तो एक लाइन और सरल कर दीजिए, 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा x, इसका गुणा x हो जाएगा, ये हो गया 2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स होल अपान 1 प्लस एक्स होल अपान, ये इससे गुणा होगा तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या आया भाई, इस भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे पलट जाएगा। अगली लाइन में 2 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, ये अंश रहा, इसमें हमने गुणा का चिन्ह लगाया, ये पलट के क्या बना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना भाई x। ये क्या, इससे इसकी एक घात समाप्त हो जाएगी, क्या ऊपर क्या बचेगा, अभी यहां तक दिखा ना, अब यहां पर ऊपर बचा 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स,
1 माइनस एक्स 1 प्लस होल अपॉन, नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का परफेक्ट रूप दिख रहा है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में एक ब्रैकेट में ए का मतलब 1 प्लस बी का मतलब 1 माइनस एक्स, यही आएगा। दूसरे में ए मतलब 1 प्लस एक्स माइनस बी का मतलब 1 माइनस एक्स, तो माइनस 1 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस एक्स, बराबर क्या आया, अब जो कट जाए प्लस एक्स माइनस एक्स कट रहा है, माइनस 1 प्लस 1 कट रहा है, ऊपर क्या बचा 2, इसका अगर गुणा करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, 1 ए माइनस बी ए प्लस बी, वही तो बना। और अपान में एक एक 2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर क्या बचा, अब 2x उधर चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर कितना बचेगा 2x स्क्वायर, ठीक, क्लियर है। एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, मतलब 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर, तो यहाँ करके लिख सकते हैं 3x स्क्वायर बराबर में कितना 1, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1 बटे, आपको x चाहिए तो x बराबर आएगा प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 3 का वर्गमूल हमने करने में 3 ही रखा, ठीक। अब बताइए प्लस लिया जाएगा माइनस, तो x का मान किससे बड़ा था, मतलब पॉजिटिव था, तो यहाँ पर इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं ली जाएगी ना, तो लिखेंगे x बराबर माइनस 1 बटे कर्ण 3 अमान्य होगा, ठीक। अतः x बराबर क्या हुआ 1 अपान रूट 3 हुआ, अतः x बराबर 1 अपान अंडर रूट 3, ये इसका सरलतम रूप है, क्लियर है। अगला प्रश्न है 13वां जो है 12 बार 13वां प्रश्न ये है साइन tan इनवर्स x, साइन tan इनवर्स x ये किसके बराबर होता है, आपको हमने बताया कि अगर tan को साइन में बदलना है, साइन को tan में बदलना है इनवर्स वाले को, तो प्रक्रिया क्या है, अगर आप देखेंगे tan इनवर्स के साथ क्या है x अपान 1 है कि नहीं है, और tan का फार्मूला क्या होता है समझिए, पहले आप देख लीजिए, ऑप्शन आप ना देखिए, पहले उत्तर माला से देख के सब लगा लेंगे, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो सकता है cos tan इनवर्स x दे दिया जाए, तब आप क्या करेंगे, तो आपको आना चाहिए, यहां पर आपने tan इनवर्स x देखा ना, तो tan वही सेम फार्मूला लाल बटे, तो tan का अर्थ हुआ लंब बटे आधार, तो लंब कितना है x है, आधार कितना है 1 है, आपको क्या चाहिए साइन, बाहर साइन दिख रहा है ना, अंदर इसको क्या बदलना है साइन में बदलना है, तो साइन का फार्मूला क्या होता है भैया लंब बटे, तो लंब तो आपके पास x है, लेकिन कर्ण की जरूरत अगर पड़ी तो कर्ण तो इन दोनों के वर्गों का योग होता है रूट में ना, इसका मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस, यही तो आएगा। तो सीधी सी बात है साइन जो है वो है ही tan इनवर्स x को आप बड़े आराम से क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स x मतलब लंब, और बटे में कितना बटे में कर्ण, तो कर्ण आपने कैसे याद किया लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हुआ धन एक्स का स्क्वायर, तो अंडर रूट में आया 1 प्लस, अब बताइए साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, क्या बचा एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस, अब देखिए जो ऑप्शन आप सही दिखे, ऑप्शन क्या दिखेगा बी एक्स ही है, ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही है इसका डी सही है, समझ में आई बात। अगला है अच्छा ये आप सबका होमवर्क है, आप लोग इसको cos tan इनवर्स x ये करके लगाइएगा, फिर देखिएगा इसका रिजल्ट क्या आता है। अब आपको इस tan को किस में बदल देना है cos में बदल देना है tan इनवर्स को। 14वां प्रश्न, 14वां क्या प्रश्न लिखा है, लिखा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर में पाई बाई 2। आप इस प्रश्न को अगर हल करना चाहते हैं तब तो अच्छी बात है, जैसे अगर आपको विकल्प से ही हल करना है तो आप दिए गए विकल्पों में जो जैसे पहला विकल्प 0,1/2 लिखा है, तो आप एक बार 0 रख के ट्राई कर लीजिए, एक बार 1/2 रख के ट्राई, अगर दोनों पर संतुष्ट होता है पहला विकल्प सही है, अन्यथा अगले पे बढ़ेंगे, 1 रखना है और 1/2 रखना है, संतुष्ट होता है ठीक है, अन्यथा अगले बढ़ेंगे, ऐसे 4 प्रक्रियाएं करेंगे, चारों में हो सकता है एक प्रक्रिया सही हो। दूसरा तरीका है हल करना, तो हल करने की प्रक्रिया क्या होती है, हल करने के लिए आपको लंबा चौड़ा विस्तारित वही फार्मूला करना है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स
इसको उधर ले जाएंगे तो बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस का प्लस बन जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। समझ में आया? अब एक काम करते हैं, जगह कम है, इसको बाद में बताते हैं, आप ऑप्शन से हल करेंगे। यहां पर जब आप x का मान 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, ये 0 होने पर संतुष्ट कर देगा, इसको रख के ट्राई कर लीजिए। साइन इनवर्स 1 माइनस 0 यही आएगा, और माइनस 2 साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स यहां पर 1 बचा और माइनस 2 साइन इनवर्स 0 बचा। ठीक है, यहां पर साइन इनवर्स, साइन कितने अंश का मान एक होता है, 90 अंश का मान, तो साइन पाई बाई, साइन इनवर्स से साइन कटा, क्या बचा, बराबर वही तो आना चाहिए। हमने इसको क्यों नहीं हल किया, क्योंकि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन इनवर्स से जब साइन कटेगा 0 आएगा, 2 का पहाड़ा 0 से पढ़ेंगे 0 आएगा, इसीलिए कुल मिला के बचेगा कितना, तो 0 किसी ऑप्शन में केवल है अकेला, ऑप्शन सी में है ना, तो वही विकल्प सही है। लगाने का तरीका अगर आपको चाहिए इसको नेक्स्ट वीडियो में, या अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, अन्यथा ये विधि बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन इससे पार जाएगा, आपको फिर से हमें इसको फिर से मिटाना पड़ेगा, तो कर लीजिएगा। मतलब x का मान आप 0 रखेंगे तो ये इसका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा पाई बाई 2।